नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IBC 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। उधर हरियाणा में आज चुना जाएगा विधायक दल का नेता। पर्यवेक्षक अमित शाह और CM डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे मौजूद। आज रायपुर में होगी साय कैबिनेट की बैठक। धान खरीदी और निकाय पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर हो सकती है चर्चा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मारपीट की घटनाओं पर शराबियों से की बीजेपी नेताओं की तुलना। कहा, शराबियों की तरह सत्ता के नशे में चूर हो रहे हैं बीजेपी नेता। विजयपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक बाबू झंडेल का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस नहीं जीती तो करा लूंगा मुंह काला। भानुप्रतापपुर में BJYM मंडल अध्यक्ष की कार में नोटों की गड्डी। नेता आकाश सोलंकी का वीडियो हुआ वायरल। रायपुर में गैंगस्टर अमन साहू से पूछताछ जारी। पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा अमन। तेलीबांधा शूटआउट से किया इनकार। बेमेतरा में बीजेपी विधायक ईश्वर साहू के बेटे पर FIR दर्ज। ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू पर दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट का आरोप। पुलिस बरत रही कोताही। सूरजपुर डबल मर्डर के आरोपी कुलदीप साहू की आज पेशी। पुलिस सूरजपुर कोर्ट में करेगी पेश। पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी की हत्या की थी। तो चलिए अब हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली खबर, महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 को नतीजे आएंगे। वहीं दूसरी खबर, झारखंड में 2 चरण में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 को नतीजे आएंगे। इधर वायनाड उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को टिकट दिया है और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ से विदेश मंत्री S जयशंकर ने मुलाकात की है। पांचवी और अहम खबर, 7 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं 6 ने इंडिया से भरी उड़ान है और टाटा स्टील के CEO नरेंद्रन वोल्ट स्टील के चेयरमैन बन गए हैं। और 7वीं और एक और अहम खबर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। और चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अलग अलग रूट के विमान को उड़ाने की धमकी मिली। धमकी के बाद विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए धमकी भेजी गई है। दिल्ली शिकागो फ्लाइट को कनाडा में उतार दिया गया है। सभी धमकियां एक ही शख्स ने सोशल मीडिया पर दी। नागरिक उड्डयन विभाग ने हाई लेवल बैठक की है। इधर उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। 3 अलग अलग एनकाउंटर यहां पर हुए हैं। प्रयागराज, गाजियाबाद, प्रतापगढ़ में एनकाउंटर की वारदात हुई है। रेप और हत्या के आरोपी का एनकाउंटर किया गया। बच्ची के साथ रेप और हत्या के आरोपी था जिस पर एनकाउंटर हुआ है। पकड़ने गई पुलिस पर आरोपियों ने फायरिंग की थी। जानकारी के मुताबिक जवाबी फायरिंग में आरोपियों को गोली लगी और एनकाउंटर में घायल आरोपी अस्पताल में भर्ती है। चलिए अब श्रीनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आज CM पद की शपथ लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा CM पद की उन्हें शपथ दिलाएंगे। 9 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शेरे कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह होना है। शपथ समारोह में इंडिया गठबंधन के दलों को निमंत्रण भेजा गया है। समारोह में 50 से ज्यादा VVIP को निमंत्रण भेजा गया है जो शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव और आप नेता अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। बिल्कुल, तो उनके साथ 9 मंत्रियों के शपथ लेने की भी संभावना है और कांग्रेस को 1 मंत्री और डिप्टी स्पीकर पद मिल सकता है। मंत्री पद के लिए प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा और महासचिव गुलाम अहमद मीर का नाम फिलहाल अभी
सामने आया है। तो 9 विधायक भी आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चूंकि विधानसभा चुनाव हुआ है तो आज सीएम पद की शपथ मुमकिन है। इधर राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हरियाणा दौरा है आज और गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो हरियाणा जाएंगे। बतौर पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी विधायक दल का आज नेता चुना जाना है। तो मध्य प्रदेश में सीएम चयन के लिए हरियाणा सीएम पर्यवेक्षक बने थे और सीएम मनोहर लाल खट्टर मध्य प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक बनाए थे। चूंकि इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया है और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। और इधर छत्तीसगढ़ में आज साय कैबिनेट की बैठक होनी है। नया रायपुर के मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने वाली है। धान खरीदी की तारीख पर बैठक में फैसला होगा। 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो सकती है। ये बड़ी खबर है। धान खरीदी के लिए कर्ज लेने को लेकर भी फैसला हो सकता है। नई उद्योग नीति को लेकर भी मुहर लग सकती है। राज्योत्सव को लेकर कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है। इधर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करवाने पर भी फैसला हो सकता है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी यहां फैसला लिया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जो आज छत्तीसगढ़ साय कैबिनेट की बैठक होनी है। नई उद्योग नीति को लेकर भी मुहर लग सकती है। तो इधर श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने कांग्रेस की सभा में विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नहीं जीती तो मुंह काला करा लूंगा। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। जंडेल के इस बयान पर राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने कहा है कि बाबू जंडेल ने विजयपुर विधानसभा सीट पर मेहनत की है, उन्हें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। अशोक सिंह ने कहा कि हकीकत भी यही है, कांग्रेस जीत रही है, हम दोनों उपचुनाव वाली सीट पर जीतेंगे। 22 कर मेरा संकल्प आपका क्षेत्र में है। अगर कांग्रेस नहीं जीती तो मैं एक रैली निकालूंगा मेरा काला मुंडा करके और ये समझ लूंगा कि अब कल युग आ चुका है, अन्याय का बोलबाला है, क्षत्रिय मर चुके हैं, ये मैं समझ जाऊंगा। उनको कॉन्फिडेंस है कि विजयपुर में वो जो मेहनत कर रहे हैं उनसे श्योपुर से लगी हुई सीट है तो वो मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के और कार्यकर्ता और कांग्रेस के सभी नेता मेहनत कर रहे हैं। उसके आधार पे उन्होंने कहा है जो माहौल है कि वहाँ कांग्रेस जीत रही। इधर जबलपुर में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश के बीजेपी नेताओं की तुलना शराबियों से कर दी। प्रदेश में पुलिसकर्मियों सहित आम लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि जैसे शराब दुकान के सामने शराबी मदमस्त रहते हैं, ठीक उसी तरह बीजेपी के नेता सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं। सिंघार ने कहा कि बीजेपी से जुड़े नेताओं की हरकतों को जनता ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करने वाली है। भोपाल में एमडी ड्रग फैक्ट्री मामले पर उन्होंने कहा है कि सरकार जांच पर जांच करवा रही है लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। सरकार जांच पर जांच कराती है लेकिन सरकार कोई निर्णय में नहीं पहुंच पाती। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मदमस्त हो रहे हैं, जैसे कि शराबी शराब की दुकान के बाहर मदमस्त रहता, ये सत्ता के नशे के अंदर चकनाचूर है, तो इसको निश्चित तौर से प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां साजा विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू पर मारपीट का आरोप लगा है। इस मामले में अब विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल एक आदिवासी युवक ने आरोप लगाया है कि कृष्णा साहू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनसे मारपीट की। इस मामले में साजा थाने में एफआईआर के लिए आवेदन सौंप दिया गया था। दबाव में एसडीएम ने पीड़ित पक्ष को थाने में धमकाया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष के लोगों ने लिखित शिकायत की। वहीं आईबीसी 24 में प्रमुखता से खबर दिखाई जाने के बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
सामाजिक लोगों से पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है, तो समाज का मामला है करके मैं आया हूँ यहाँ, और अभी तो कार्रवाई किए हैं, देखते हैं। जो मार खाया है, गंभीर चोट है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये या तो विधायक महोदय जी का दबाव रहा होगा या प्रशासन के और अधिकारियों का दबाव रहा होगा। समाज के दबाव में कहो या मीडिया के दबाव में आज यहाँ पर एफआईआर दर्ज किया गया है, और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जो संतुष्टि मिले, इस प्रकार से निष्पक्ष होकर पूरे कार्यवाही की जांच करें। एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है, गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे, जैसे जैसे उसमें साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब झारखंड से रायपुर लाए गैंगस्टर अमन साहू पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन एक बार फिर IBC 24 की दिखाई खबर पर सत्यता की मुहर लगी है। कैमरे से हटकर अधिकारियों ने बताया कि आरोपी तेलीबांधा में कोल और कंस्ट्रक्शन कारोबारी के दफ्तर के बाहर शूट आउट करवाने से साफ तौर पर इनकार कर रहा है। अपना नाम उजागर किए बिना पूछताछ में जुटे एक पुलिस सूत्र के मुताबिक अमन ने पूछताछ में देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने का लक्ष्य बताया है। अमन ने पूछताछ में बताया कि छत्तीसगढ़ के कई ठेकेदार कारोबारियों से उसका परिचय है, लेकिन पुलिस ने नामों का खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा IBC 24 ने देर रात अमन के छत्तीसगढ़ में गहरे कनेक्शन होने की खबर भी दिखाई थी। उस पर मुहर लगने की बानगी लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के लिए ठेके पर सुपारी लेकर काम करने वाले मयंक सिंह और उसके सहयोगी सुनील राणा की सोशल मीडिया फेसबुक साइट पर सोमवार को अमन साहू को रायपुर लाने के दौरान की फोटो अपलोड करने से हुई है। पाँच दिन के रिमांड पे उसको लिया गया है और दोनों मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कुछ अहम जानकारियां मिली हैं जिसकी तस्दीकी की जा रही है, और इसमें सभी तथ्यों पर कि और भी कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और क्या क्या और भी घटनाएं यहाँ पर करने के फिराक में थे, इसी संबंध में जानकारियाँ ली जा रही हैं। अमन साहू गैंग से संबंधित 2 ही FIR हैं और किसी ने इस प्रकार की कोई सूचना हमको नहीं दी है। गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड जेल से रायपुर लाने के बाद 5 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया गया है, और अभी तक अगर बात करें 2 दिन की पूछताछ में जो अमन साहू है वो पुलिस का ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक अगर बात करें तो वो साफ तौर पे तेलीबांधा में जो कारोबारी के यहाँ जो शूट आउट हुआ था उससे साफ तौर पे इनकार कर रहा है। इसी जो क्राइम ब्रांच का जो ऑफिस है उसको यहाँ पे सख्त सुरक्षा में यहाँ पे रखा गया है। सशस्त्रधारी जो छत्तीसगढ़ पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात हैं, और जिस तरीके से कल आके यहाँ पे जो SSP रायपुर हैं उन्होंने भी कई घंटे यहाँ पे पूछताछ की, और उसमें जिस तरीके से जो बात सामने आई है, इसमें एक बात ये भी सामने आई है कि अमन साहू पूछताछ में उसने अधिकारियों से देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने का अपना लक्ष्य बताया है। फिलहाल उसमें जो पुलिस के अधिकारियों से जो उसमें पूछताछ में बात सामने आई है कि लोकल स्तर में भी इसका कई लोगों से परिचय है। हालांकि पुलिस ने अभी इनके नामों का कोई खुलासा इसमें नहीं किया है, लेकिन उसमें अभी पुलिस एक अलग से जांच कर रही है। लेकिन यहाँ पे अगर बता दें, अमन साहू 5 दिन की पुलिस रिमांड पे है और उससे पूछताछ भी यहाँ पे की जा रही है, लेकिन उसमें जिस तरीके से गंज थाने में उसका एक मामला दर्ज था, इसके अलावा तेलीबांधा थाने में भी उसका मामला दर्ज था। तो अभी इसमें जो है पुलिस उसमें पूछताछ कर रही है, और जिस तरीके से जो आगे आने वाले दिन हैं उसमें जो है कई बड़े राज यहाँ पे वो खोल सकता है। लेकिन अभी 2 दिन की पूछताछ में जो बात सामने आई है वो ज़्यादा पूछताछ में सहयोग नहीं करने की बात पुलिस के अधिकारियों ने यहाँ पे कही है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बताएंगे। सूरजपुर से बड़ी खबर है, कुलदीप साहू की आज पेशी होगी। दोहरे हत्याकांड के आरोपी की आज पेशी है। कल झारखंड से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद गुस्साए
लोगों ने थाने पहुंचकर हंगामा भी किया और पेशी के दौरान आरोपी की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनेगी, चूंकि ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। और जब उन्हें सूचना मिली कि पुलिस को सफलता मिल गई है, झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद लगातार जो ग्रामीण थे वो थाने पहुंच गए थे और इसी दौरान आरोपी को किसी तरह से छिपा कर रखा गया था और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब विदिशा से आपको खबर बता दें, उदयनगर कॉलोनी में मरे चूहे को लेकर दो परिवारों में विवाद हो गया। इसके चलते बीजेपी नेता और उनके भतीजे ने पड़ोसी के परिवार पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले का वीडियो सामने आया है। पीड़िता पड़ोसी ने मामले की शिकायत थाने में की है। बता दें कि पड़ोसियों ने मुझे धमकी दी थी, ऐसा उन्होंने कहा है। तुम जहां से आए हो वहीं भेज दिए जाओगे, तुम यहां नहीं रह पाओगे, मकान बेचना पड़ेगा। इसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि उदयनगर कॉलोनी में रहने वाले देवेंद्र सिंह नरवरिया के घर में चूहा मर गया था। वे मरे हुए चूहे को बाजू के खेत में फेंक आए थे। इसी बात को लेकर उनके पड़ोस में रहने वाले बीजेपी नेता ब्रजेश दांगी और उनके भतीजे ने देवेंद्र के परिवार पर डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। परिवार के लोगों ने घर का गेट बंद करके अपनी जान बचाई है। रोड के आगे जाके खेत है शर्मा जी का, उस खेत में जाके मैं चूहा फेंक आया। तो इतने में ब्रजेश दांगी आगे निकल के मुझसे कहता है, भाई तो मेरे घर के सामने क्यों फेंक रहे हो? मैंने कहा इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे घर पे फेंक दीजिए, वैसे मैंने आपके घर पे नहीं फेंका है। इतना कह के वो जो है उस चूहे को वहाँ से उठा के लेके आता है, जिसकी वीडियो मेरे पास है। ये लोग जो है सब लोगों ने लठ से, डंडों से और जो है पत्थरों से हमला किया घर पे और माँ बहन की गालियाँ देने लगे। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बुधनी और विजयपुर सीट के लिए दावेदारी भी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 13 नवंबर को दोनों सीटों पर वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 से 25 अक्टूबर तक चलेगी। स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी, वहीं 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। By elections, we have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. That everything would be during the first phase. Thank you very much. थैंक यू। बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद खाली हुई है और इसको लेकर कई नेताओं ने दावेदारी भी की है। जबकि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद मंत्री बनाए गए रामनिवास रावत का बीजेपी से टिकट मिलना पक्का माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और चले भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की है। एमएलए अजय विश्नोई को फोन की शिकायत की है। विधायक को फोन कर बदनाम करने का आरोप लगाया है। फोन नंबर उपयोगकर्ता पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की है। विधायक को फोन कर बदनाम करने का आरोप लगाया है।